हेलो एवरीवन, आज देखते हैं 29 जनवरी 2026 का लेटेस्ट करेंट अफेयर जो आपके नोबेल प्राइज स्पेशल होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपका, क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा आपका कि वर्ष 2025 के लिए मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार मिला है प्रतिरक्षा संहिता के लिए, किस खोज के लिए किसे दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, मिला है मेरी ब्रुनको, फ्रेंड रेमिस डेल और सिमोसा काबोची को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस लिए मिला है दोस्तों, जरा देख लेते हैं। यह जो पुरस्कार मिला है मेरी फ्रेंड सिमोसा के लिए, तो उनको प्रतिरक्षा संहिता के लिए मिला है, याद रखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का जो फर्स्ट आपको प्राइज मिला था वो 1901 में। यह पहला प्राइज किसको मिला था नोबेल के लिए, इल्फ्रेड वन बेक को मिला था, आपको याद रखना है। ठीक है, आप ट्रिक से भी इनको नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरी हो गया, फ्रेंड हो गया, सीमो। ठीक है, यानी कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, यानी पूछेगा कि मेडिसिन के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं मेरे फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। यानी कि हो गया मेरी से मतलब मेरी, ब्रुनको, फ्रेंड से हो गया फ्रेंड रेमिस डेल और सीमा से हो गया सिमोस काबोची। आपको यह ट्रिक याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला है दोस्तों कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस तकनीक के लिए दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, आपका ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो याद रखना किस तकनीक के लिए दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनल के लिए दिया गया है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक जो क्वांटम होता है वह मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए जॉन क्लार्क को, मिशेल देरोट और जॉन मेंटेनेंस को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, यानी फिजिक्स के लिए जो 2025 का नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों, वो आपको याद रखना किसे किसे मिला है, तो जॉन क्लार्क को मिला है, मिशेल देरोट को और जॉन मार्टिनेस को यह पुरस्कार दिया गया है। किस खोज के लिए दिया गया दोस्तों, तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए, याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसका ट्रिक से भी जरा जरा जान लेते हैं। ट्रिक से क्या होता है दोस्तों, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। ठीक है, भौजी बराबर हो गया दोस्तों भौतिकी, देवर बराबर हो गया दोस्तों देवरोट, जॉन बराबर हो गया जॉन, मारा बराबर हो गया मार्टिनेस। ये आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि रसायन विज्ञान के लिए 2025 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है धातु कार्बनिक ढांचा यानी कि MOF के लिए, किसे मिला है दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हो गया, आपको बताइए कौन किसे मिला है, तो आप ऑप्शन देख चुके हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन जरा आंसर देख लेते हैं किसे मिला है। तो रिचर्ड रॉबसन को मिला है, और उमर यागी को मिला है, और सुषमु कित गावा को मिला है, याद रखने है। ठीक है, क्यों मिला भाई, कि इन्होंने मेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क यानी MOF पर कार्य किया, और 1901 में यह पहला केमिस्ट्री नोबेल जो बोस हेनरिक्स बेन टी हॉप को मिला था, याद रखना है। ठीक है, 1901 में किसने मिला है, ये आपको मिला है। ट्रिक्स भी आप याद कर सकते हैं। रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी। ठीक है, रिचर्ड प्लस उम्र प्लस सुसु यानी रसायन हो गया, आपको याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लाजस्लो क्राजनहोरकोई किस देश के लेखक हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है यह हंगरी के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों जरा देख लेते हैं क्यों मिला है भाई। यह हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हैं, इनकी जो सामूहिक और दूरदर्शी कृतियों के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ट्रिक से भी याद करते हैं। लाश को हर कोई सही से जलाओ। ठीक है, लाश बराबर हो जाएगा, लाश को हर कोई बराबर हो जाएगा हंगरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ट्रिक से भी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के लिए किसे प्रदान किया गया, आपको बताना है। दोस्तों हो जाएगा दोस्तों आपको मारिया कोरिना माचोडो को यह शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। यह दोस्तों वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है, और शांति नोबेल नॉर्वे यानी ओसोला में दिया जाता है, जबकि बाकी स्वीडन यानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, याद रखना है। ठीक है,
आप इन्हें ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना प्लस मरने प्लस मारिया बराबर शांति के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ऐसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स 2025 के लिए नोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रचनात्मक विनाश के सिद्धांतों के लिए किसे मिला है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मिला है जो नोबेल पुरस्कार आपको जोएल मोकिर, फिलिप इंघनियन और पीटर हॉविट को आपको याद रखना है। ये अर्थशास्त्र का नोबेल जो मिला है दोस्तों 1968 में स्थापित हुआ था और 1969 में पहली बार दिया गया। इसे रिक्स बैंक पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, रिक्स बैंक पुरस्कार कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा आपका कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जो एशियाई व्यक्ति थे वो कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है, जो पहले एशियाई व्यक्ति थे दोस्तों नोबेल साहित्य के क्षेत्र में, वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में इनकी कृति जो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वह भारत और एशिया के पहले नोबेल विजेता थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव यानी फिजिक्स के लिए भी इनको नोबेल प्राइज मिला था, सीवी रमन को 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हरगोविंद खुराना को किस वर्ष चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर ये रहा है दोस्तों आपको, तो याद रखना है कि 1968 ईस्वी में इनको मिला था। उन्हें प्रोटीन संश्लेषण और आनुवांशिक कोड यानी कि जेनेटिक कोड के लिए उन्हें मिला, उसके कार्य के व्याख्या के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला और 1998 में अमर्त्य सेन यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको यह आपको नोबेल प्राइज मिला था। आपको याद रखना, यह सब भारत से ही निवास करते थे। अगला दोस्तों कि हाल में किस राज्य में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना से निधन हो गया था, वह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, तब का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र के थे। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका कि 28 जनवरी 2026 को बारामती के पास उनका लियर जेट 45 विमान क्रैश हो गया था। वे 7 बार विधायक और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है कि उनके विमान का जो नाम था वो आपको लियर जेट 45 था, याद रखना है। और निधन जो स्थल था दोस्तों बारामती थी, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि भारत में विमान निर्माण के लिए अंडानी समूह ने किस देश के साथ एम्बेयर कंपनी के साथ समझौता किया है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह ब्राजील के साथ किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।